हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 10 का एग्जाम्पल नंबर 2 करवाऊंगा। बेटा ये एग्जाम्पल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना इस एग्जाम्पल को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखना है। जब आप पेपर देने जाएं उससे पहले इस एग्जाम्पल को ना बच्चों बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरे बच्चों इस एग्जाम्पल को सीखने के लिए बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे बच्चों पेन और कॉपी लेके बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको ना बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 2 को करना शुरू करते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to twice of angle OPQ. अब मेरे बच्चों ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल PTQ किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। चलिए बच्चों फिगर बनाते हैं और फिर देखते हैं एंगल PTQ कहां बनेगा और एंगल OPQ कहां बनेगा। तो मेरे बच्चों फिगर कैसे बनेगा, हमें गिवन है एक सर्कल। बच्चों क्या गिवन है बच्चों, एक सर्कल और एक पॉइंट T है बच्चों जो सर्कल के बाहर है बच्चों। और मैंने उस पॉइंट से सर्कल पर बच्चों क्या ड्रॉ करी, दो टेंजेंट। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों लिखा हुआ है। और बेटा इस पॉइंट को मैं क्या मानूंगा, T मानूंगा। और बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दे रखे हैं P और Q, क्योंकि टेंजेंट्स के नाम क्या है, TP और TQ। और बच्चों ये क्या है हमारा सेंटर O। अब बच्चों एंगल PTQ बेटा ये रहा जो दो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है। और बच्चों फिर हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल PTQ किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब बच्चों एंगल OPQ कहां बनेगा, अगर बच्चों मैं दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिला दूं बच्चों तो एक क्या बनेगी बच्चों, कोड। तो देखिए बच्चों अब P को आप O से मिला दो तो मेरे बच्चे क्या बन गया, एंगल OPQ बन गया। और बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल PTQ इस एंगल OPQ का ट्वाइस है। चलिए बच्चों अब लिखते हैं गिवन। बच्चों क्या लिखते हैं, गिवन। तो बच्चों गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O TP and TQ are two tangents drawn to a circle from an external point T। बच्चों ये सारी बातें इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है। और मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूफ करना है कि भाई टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है PTQ वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। बेटा ये प्रूफ मुझे करना है। चलिए बच्चों प्रूफ करना शुरू करते हैं। बेटा जैसे मैंने आपसे बोला है ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ना बच्चों आपको बहुत अच्छे से सीखना है और फिर बच्चों घर पे बैठकर इस क्वेश्चन को ना 2 या 3 बार प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों ये ट्राइंगल TPQ है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। और TP और TQ इस ट्राइंगल की दो साइड बन रही हैं जो एक्चुअली में दो टेंजेंट्स हैं। और बेटा थ्योरम 10.2 में मैंने क्या सीखा था बच्चों, अगर किसी भी सर्कल के अंदर आप बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो मेरे बच्चों TP और TQ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बच्चों ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो देखिए बच्चों अब इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं बच्चों। तो मेरे बच्चों मैं क्या लिखूंगा, देखिए बच्चों इन ट्राइंगल PTQ वी हैव। अब बच्चों में क्या मिला
कि टीपी किसके इक्वल है, टी क्यू के, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मेरे बच्चों अब मुझे ट्रायंगल की ना एक बेसिक थ्योरम पता है, और मेरे बच्चों वो थ्योरम क्या होती है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो बच्चों उन साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों मैं आपको फिगर दिखाता हूं, टीपी टी क्यू के इक्वल है, और बच्चों टीपी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल टी क्यू पी, और टी क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, टी पी क्यू। तो बच्चों दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है मेरे बच्चों, आप इतना भी एग्जाम में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जरूरी नहीं कि आप पूरी थ्योरम लिखें, इतना भी चल जाएगा। चलिए बच्चों अब देखिए आगे मैं क्या करूंगा, बेटा ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की जो तीन एंगल होते हैं बच्चों उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, नाउ एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में बच्चों आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए मेरे बच्चों, अभी मैंने इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किया है, टी क्यू पी किसके इक्वल है, टी पी क्यू के। तो बच्चों यहां पर मैं टी क्यू पी की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, टी पी क्यू, और बेटा ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1। आप देखिए मेरे बच्चों टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू बच्चों क्या बन जाएगा, 2 एंगल टी पी क्यू। अब बच्चों अगला स्टेप करते हैं मेरे बच्चों, यहां से मैं फाइंड करूंगा एंगल टी पी क्यू की वैल्यू। बेटा ये पी टी क्यू एंगल यहां प्लस का है, उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और अब देखिए बच्चों 2 मल्टीप्लाई में बच्चों किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा, 90, और बेटे ये कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। चलिए बच्चों, तो बेटा मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एंगल टी पी क्यू की वैल्यू फाइंड करी। अब बच्चों इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी स्टेप। देखिए बच्चों थ्योरम 10.1 के बिना ये बहुत कम चांस होते हैं कि चैप्टर 10 का कोई क्वेश्चन हो पाता है। देखिए बच्चों ओपी एक रेडियस है जो कहां से बन रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो बेटा होगा क्या, ओपी टीपी के क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, मतलब हम क्या कह सकते हैं, एंगल ओपीटी क्या बन जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का। चलिए बच्चों अब थ्योरम 10.1 को अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस through the point of contact therefore। तो बच्चों थ्योरम 10.1 का यूज करने के बाद अब बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OPT किसके इक्वल होगा बच्चों, 90 डिग्री के। चलिए बच्चों अब देखिए आगे, बेटा एंगल OPT क्या बन जाएगा, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ। ये बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग बन रहा है, कोई रूल नहीं है। ये एंगल OPT को आप क्या ले सकते हो, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ। चलिए बच्चों अब बच्चों एंगल OPT की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ। और देखिए बच्चों TPQ की वैल्यू तो मैंने निकाल कर तैयार कर दी है बच्चों, जो कितनी थी, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ प्लस OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। और बेटा यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 2, क्योंकि बेटा ये रिलेशन कहां से आया है, इक्वेशन नंबर 2 से। अब मेरे बच्चों देखिए 90 डिग्री से ये कैंसिल हो जाएगा, बेटा प्लस का है, उधर किसका बनेगा, माइनस का। और बेटा यहां पर क्या बचा, एंगल OPQ
इस माइनस वाले एक्सप्रेशन को बेटा आप उधर ले जाओ, ये किसका बन जाएगा, प्लस का। तो इक्वल टू में क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। बस बच्चों क्वेश्चन खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो देखिए बच्चों इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि ट्राइंगल टीपीक्यू क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और उसके बाद फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। मेरे बच्चों मैं दोबारा बोलता हूं, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ना इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर देखना बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपका हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।